Hello, good morning, dear students. So, we are on chapter 9, that is biomolecules. In yesterday's video, we will discuss about the protein. There are types of protein which present in our body and also present in the body of living organisms. So, and also discuss about the polysaccharides, that are carbohydrates, monosaccharides, disaccharides, अबाउट द सेल्यूलोज काइटिन, ये सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया था. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लिक एसिड. ओके, व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? तो हम लोगों को ये जानना है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है. इट इज़ वन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एक तरीके का क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड, जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फाउंडेड है. प्लांट्स और एनिमल्स में ये डिफ्रेंशिएट होता है. टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड अगर बात करें, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ डीएनए और आरएनए. डीएनए इज़ फाउंड इन एनिमल्स, इन ह्यूमंस ऑल्सो, एंड आरएनए इज़ फाउंड इन प्लांट्स एंड यूनिसेल्यूलर्स. ओके, तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म का यहाँ न्यूक्लिक एसिड डिसाइडेड है. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मेंटेन रखता है. अच्छा, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन जो है, हमने ऊपर वर्डिंग पढ़ी थी अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, इन दो चीज़ों से इसका फॉर्मेशन होता है. न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन जो है वो डीएनए करता है और न्यूक्लियोसाइड जो है वो आरएनए के थ्रू बनता है. कैसे? यू कैन सी हियर, आई हैव अर्लियर टोल्ड यू अबाउट दैट nucleotide is formed with the help of sugar, with the help of phosphate and with the help of nitrogenous bases. ओके, ये तीनों चीज़ें जब तक होती हैं तभी क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड. और ये तीनों ही चीज़ें जिसमें प्रेजेंट होती हैं डीएनए में. व्हाट अबाउट आरएनए? न्यूक्लियोसाइड, व्हेन sugar plus nitrogenous base is found and not presence of phosphate, this shows the category of nucleoside and RNA. ओके, इसमें क्या है, ऊपर में तीनों कंपोनेंट्स हमारे कंप्लीट हैं, नीचे हमारे जो हैं वो हमारे केवल दो हैं, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है. यहाँ फॉस्फेट क्या है, यहाँ पर एब्सेंस है, फॉस्फेट नहीं है. तो यहाँ पर ये क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड केवल दो पार्ट्स के थ्रू बनता है और न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड हमारा तीनों कंपोनेंट से मिलकर के बनता है. तो ये न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो. इट इज़ वन टाइप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज़ फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है. वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू द न्यूक्लिक एसिड. अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो यू नो वेदर देयर इज़ डीएनए, मे बी डीएनए और आरएनए शुड बी प्रेजेंट. कुछ ना कुछ इसमें न्यूक्लिक एसिड ज़रूर प्रेजेंट होगा जिसकी सेल्स के बारे में आप स्टडी करेंगे. ओके, हियर we can see that a nucleotide has three chemical distinct components. जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा है. एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें 3 केमिकल डिस्टिंक्ट्स होते हैं. न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. ठीक. इट इज़ वन टाइप ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड. हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि ये पूरी तरीके से
वेल मैच्योर्ड रहता है और फुली कवर्ड है। द सेकेंड इज़ द मोनोसेक्राइड्स एंड द थर्ड फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि इसमें वन जो है वो हाइड्रोसाइक्लिक होता है कंपाउंड, दूसरा हमारा मोनोसेक्राइड कोई भी शुगर होती है, तीसरा फॉस्फेट होता है। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ये आपके नाइट्रोजनस बेसेस आ जाते हैं जो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के होते हैं नाइट्रोजनस बेस। द फर्स्ट वन इज़ प्यूरीन, PURINE, प्यूरीन। द सेकेंड इज़ पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन और पायरिमिडीन में क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। प्यूरीन में जो चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ हम डिस्कस करते हैं। प्यूरीन में हमारा पाया जाता है एडेनिन और ग्वानिन, ये 2 एलिमेंट्स हैं। पायरिमिडीन में हमारा पाया जाता है साइटोसिन एंड थायमिन। ओके, इनको कैपिटल A फर्स्ट लेटर से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल G, कैपिटल C और ये कैपिटल T। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड। आपका DNA में थायमिन प्रेजेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें RNA में सिमिलर रहती हैं, मगर थायमिन की जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल। T की जगह आप U यूज़ करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, और हमने भी पढ़ा कि हमारा RNA में जो है न्यूक्लियोसाइड है, उस न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में उसमें फॉस्फेट नहीं होता है प्रेजेंट। ठीक, अच्छा, अब आगे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, विच कंटेनिंग द टाइप्स ऑफ शुगर। DNA contains deoxyribo, means 1 oxygen is less, deoxy 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है किसका, 1 ऑक्सीजन का। इसमें कंप्लीट आपके पेंटोस शुगर है, 6 ऑक्सीजन, यहाँ 5 ऑक्सीजन्स हैं आपके। ये आपका क्या है, सॉरी, यहाँ आपका पेंटोस शुगर फॉर्म हो रहा है। पेंटोस शुगर यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर आपके राइबोज में 6 आपको शुगर देखने को मिलेगी। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA, while that which contains राइबोज इज कॉल्ड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA में क्या होता है, राइबोज शुगर होती है, और DNA में आपकी पेंटोस शुगर होती है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म्स थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाउ हियर वी आर ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि अमीनो एसिड NH2 जब एक लॉन्ग चेन में मिलते हैं 21 अमीनो एसिड और 20 अमीनो एसिड, तो वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये लॉन्ग चेन में मिलते हैं, इस लॉन्ग चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, और ये जो इनके बीच बॉन्ड्स होते हैं इनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। ये इनका फॉर्मेशन करते हैं। इसी फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम इनके कुछ स्ट्रक्चर डिसाइडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात ये है कि द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज़ द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोटीन इन अ प्रोटीन विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज़ सेकेंड, एज ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड जो है इनके फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर लगा रहता है। एक इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, एक में एल्कीन रहता है। तो ये इनके पोजिशनल ग्रुप्स हैं जो कि इनसे अरेंज होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यू कैन सी वेरी इजीली हियर द फर्स्ट। देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ फर्स्ट ग्रुप NH लगा हुआ है अमीनो एसिड का, ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड और ये भी अमीनो एसिड। तो ये इसकी प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पोर्शन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटीन N and C refer to 2 termini of every protein, single letter codes and 3 letter abbreviation for amino acids। इसमें आपको सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स के बारे में दिखाया गया है।
You can see here it starts the secondary structure, sorry, tertiary structure in which protein is used to show their characteristic features. और इसमें क्या है, एन से स्टार्टिंग पॉइंट है और सी पर जाकर के ये ख़त्म हो रहा है, ये स्ट्रक्चर इसका। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ से एन से स्टार्ट है और यहाँ सी पर फिनिश होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Other region of the protein thread are folded into other forms in what is called the secondary structure। इसमें सिंपल फोल्डेड रहते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है आपका, हेलिकल स्ट्रक्चर पे आप इसको कह सकते हैं। In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, वूल की जो बॉल होती है, गिवन राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी बैंड्स हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में। दिस गिव्स अस अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। ये आपको 3 डायमेंशनल व्यू दे रहा है प्रोटीन का। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ protein is also having the quaternary structure. In quaternary structure they are having many subunits, units and subunits arranged with respect to each other। स्पेयर फॉर्म में रहती हैं, कुछ लीनियर फॉर्म में रहती हैं। तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर जो हैं बहुत ज़्यादा स्पायरली रहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है 4 सब यूनिट्स की कंडीशन में फॉर्म है। यस, तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है आपका 3 और 4 सब यूनिट्स को कंसिस्ट करता है। इट मीन्स दैट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। और हम इसको 4 सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें सब यूनिट्स पाई जाती हैं। तो हमारे ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में भी 4 सब यूनिट्स का जो कंडीशन है उसको देखने को मिली है। तो 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, हैंस 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा और 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप। इसमें 4 सब यूनिट्स का फॉर्मेशन तो होता है बट 2 जो होती हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं और 2 एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। सो अल्फा और बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। 2 तरीके से यूनिट्स सब यूनिट्स मिल करके आपके ह्यूमन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स की या पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये पूछे जाते हैं बॉन्ड लिंकिंग जो होते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन किस तरीके का होता है। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन और इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये NH2 जो एक दूसरे से मिल रहे हैं इनके बीच में जो डैश है ये पॉलीपेप्टाइड चेन या पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड रिएक्ट विद द अमीनो ग्रुप। इसमें क्या होता है, जब कार्बोक्सिल ग्रुप का एक अमीनो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, जब कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और इसमें से क्या होता है एक एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या करा था, सबसे पहली कंडीशन जो हमारी थी वो ये थी COOH NH3 यहाँ अमीनो एसिड लिया गया था। ठीक, ये एल्केन था। यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर ये हमारे निकल जाता है H2O, वाटर की क्वांटिटी। यहाँ रिमेनिंग होता है हमारा क्या, NH2 यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ बचा हमारा CO। तो इस तरीके से ये मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस जब होती है तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाउ अबाउट द सेकंड बॉन्ड दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इन अ पॉलीसेक्राइड द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो इंडिविजुअली मोनोसेक्राइड मिल करके एक दूसरे से पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनके बीच जो बॉन्ड लगता है वो ग्लाइकोसिडिक, जैसे कि हमें पता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इनके बीच अगर हम एक बॉन्ड लगाते हैं जोड़ने के लिए तो ये हमारा ग्लूकोज को जोड़ने वाले बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। ओके,
Now we are going to discuss about the phosphodiester bond. It is most important bond. The phosphodiester bond क्या होता है? The bond between phosphate and hydroxyl group. Phosphate group PO4, hydroxyl is OH. इनके बीच जो बॉन्ड होता है when the formation of DNA और RNA form, तो इनके बीच जो बॉन्ड क्रिएट होता है that is known as the phosphodiester bond. ठीक है, फॉस्फोरस और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में. So you can see in the structure of when the DNA of double helical structure is formed, you can see in the phosphodiester bond is also formed. This one dotted like structure, that is the phosphodiester bonds. Sorry, you can see here this one hydroxyl group with phosphorus. Phosphodiester bond you can see here. So there are two bonds relate to each other. When the DNA structure formed, it is showing the structure of adenine and thymine is having double bond between them, and cytosine and guanine having triple bond between them. A और T के बीच डबल बॉन्ड होता है, C और G के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है. You can see in the structure adenine and thymine have double bond structure. This one cytosine and guanine have triple bond structure. ठीक है, तो ये इन दोनों के जो कंजुगेशन फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में होता है, दिस वन इज नोन एज द phosphodiester bond, जो इनके बीच में यूज हो रहा है. दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर and shows the backbone of the DNA. Now question about the DNA. There are 3 hydrogen bonds between G and C. You can know it very well. Each strands appear like a helical staircase. Okay. Each step of ascent is respected by a pair of bases. At each step of ascent, the strand turns 36 degree. 36 degrees पर ये जब भी एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं तो वो टर्न अप हो जाते हैं. One full turn of helical strand, this type of one full turn, ये है आपका DNA का स्ट्रक्चर. Helical strand would involve 10 steps or 10 bases, 10 base pairs. Attempt drawing a line diagram. The pitch would be 34 angstrom. You can see this one. If you see the structure of double helical structure, if you make a line, you can see this showing the 34 angstrom. Rise per base pair would 3.4 angstrom. This form of DNA with the above mentioned salient features of beta DNA. ये आपके बीटा DNA का स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं. इन हायर क्लासेस यू विल बी टोल्ड अबाउट मोर देन अबाउट डजन ऑफ DNA नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विद यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स. ओके, सो इसमें हमने क्या किया है कि DNA के स्ट्रक्चर को अब पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड के बारे में पढ़ा. तो इसमें हमें सबसे पहले DNA के स्ट्रक्चर को पढ़ना है. इसमें प्रॉपर तरीके से तो नहीं दे रखा है, 12th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा. बट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू द आई विल डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डायग्राम ऑफ DNA. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द अबव फीचर्स, अबव टर्म्स. इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी. कीप अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से इसको समझिए. किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपका ये न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन है जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको ये बॉन्ड समझ में आ जाएंगी. ये आपका स्ट्रक्चर DNA का ही है और किन किन चीज़ों से मिल करके बनता है ये भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं ईज़िली. फिर हम अपना आगे की प्रोसेस पर चलेंगे. ओके, नाउ थैंक यू सो मच.